Hey everyone, in this video, basically we covered the concept of inheritance. And inheritance, there are five types of inheritance. First one is simple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance. तीन हो गया ना। बाकी जो दो हो गया, जो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो जावा में यूज नहीं होता है। बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर देता है। तो हम उसका कोई यूज हम नहीं करते हैं जावा में। बट हाँ, सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्कियल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम सिंपल इनहेरिटेंस को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो पता होगा कि इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी, मान लीजिए कि दो क्लास है, किसी एक क्लास के प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट करते हैं दूसरे क्लास में। ठीक है, उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और प्रॉपर्टीज को जो इनहेरिट करते हैं वो करते हैं हम एक कीवर्ड यूज करके, दैट इज इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं इनहेरिट करने के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस में बेसिकली हमेशा जो है पेरेंट्स क्लास का प्रॉपर्टी हम चाइल्ड क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाते हैं। दो कंडीशन होता है। पहला, कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास कोई क्लास है, उस क्लास में अगर हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किए हुए हैं ना, तो उस कंस्ट्रक्टर में जो भी मेथड है, उस मेथड को हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं करवा पाएंगे। दूसरा, प्राइवेट प्राइवेट मेथड को भी हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं करवा पाएंगे। ये सब क्या है? ये सब जो है आपका ये इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल सिंपल इनहेरिटेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। सिंपल इनहेरिटेंस रहेगा, कहते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्लास को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो हम कोई क्लास लेते हैं। लेट सपोज कि चलिए व्हीकल्स नाम का कोई क्लास लिया। ठीक है, VCHICLE। ठीक है, व्हीकल्स क्लास में हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे। कोई भी मेथड लीजिए, वॉइड स्टार्ट कुछ भी। ठीक है, वो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वॉइड होगा। तो वॉइड कीजिए, वॉइड स्टार्ट। ठीक है, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे। तो वॉइड स्टार्ट मेथड में क्या लिखवाएंगे, जो भी हमें लिखवाना हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम मीटिंग, कुछ भी मेथड है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें ये आउटपुट में प्रिंट होगा, आई एम मीटिंग, आई एम ईटिंग। ठीक है, ये हमारा एक आउटपुट प्रिंट के लिए इसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया है। अगर इस मेथड को कॉल करेंगे ना, ये हमें प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, डन। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्लास लेंगे। दूसरा क्लास कार नाम नेम से है। कार में भी एक मेथड डिक्लेयर करेंगे। हाँ, लेट से कुछ भी, वॉइड प्ले, ओ सॉरी, प्ले कर दीजिए। ठीक है, ये एक हमारा मेथड है। इस मेथड में भी अगर इसको एग्जीक्यूट जब होगा तो इसमें भी कुछ प्रिंट करना चाहिए। लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर ये मेथड एग्जीक्यूट होता है तो इसमें लिख देंगे आई एम रनिंग, कुछ भी, एनीथिंग वी कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सेमीकोलन से इसको एंड कीजिए एंड
पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ से आ, यहाँ से आप मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन को लिखा जाए, ठीक है। तो मेन मेथड क्या आता है उसको लिखेंगे हम। आ, चलिए ठीक है, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये हमारा मेन मेथड है, ठीक है। मेन मेथड डिक्लेयर हो गया ना। अब चाहो तो उस मेन मेथड में आ, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। किसी का भी बना सकते हो, ऐसा कुछ खास ये नहीं है कि आपको यही करना है। आप चाहो तो आप किसी का भी आप बना सकते हो, इसमें कोई, अब इसको काम इतना ही कि आपको सिर्फ अब यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाना आसान है, ठीक है। चलिए इसका बनाते हैं। एक चीज आपने शायद छोड़ दिया यहाँ पे हम जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो वेक्टर्स को ये इनहेरिट करेगा, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज करके वेक्टर्स को इनहेरिट करवाना होगा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए ठीक है, अब कोई इशू नहीं होगा। बस अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाने का बहुत सा तरीका है, राइट। इसमें कोई आपका कोई पहला क्लास ये है, इस क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए वेक्टर्स है तो वेक्टर्स ही लेते हैं, है कि नहीं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये हाँ, बंदिश नहीं है कि आपको यही लेना है, ठीक है। वेक्टर्स है तो आप वेक्टर्स ले लीजिए। पहले देखिए एक और बात, अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ये इसको भी इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनाते हैं, ठीक। इसके ऑब्जेक्ट इसके मेथड को भी ये एग्जीक्यूट कराएगा और खुद के भी मेथड को एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन जब आप इस मेथड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इस क्लास का ही, सिर्फ वेक्टर्स क्लास का ही मेथड को ये एग्जीक्यूट करवाएगा और इस क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो चलिए कार है ना, तो कार, सॉरी, कार सी का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार सी इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या हमारा न्यू कीवर्ड है मेमोरी एलोकेट के लिए, न्यू कार, ठीक है। फिर इस क्लास को हम ये कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसका लिख देते हैं सी डॉट, और किसको, कौन सा मेथड को आप चाहिए एग्जीक्यूट करवाना है। लेट से हम स्टार्ट को करवा दें, ठीक है, सी डॉट स्टार्ट, ठीक। इतना कर दिए, ऑल राइट। ठीक है, यहाँ तक इसको देखिए। कहाँ गए मैं, रहा हूँ। देखिए हम जो है ये इसका ये हमारा चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इसके पेरेंट क्लास के मेथड को भी ये एग्जीक्यूट करवाएगा एंड चाइल्ड क्लास के मेथड को भी एग्जीक्यूट करवाएगा, ऑल राइट। चाहो तब सी डॉट स्टार्ट और आप सी डॉट प्ले कीजिएगा ना, तो इस मेथड को भी एग्जीक्यूट करवाएगा। चलिए उसको कर ये कमांड काउंट पे इसको रन करते हैं। एक सेकंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसको रन कंपाइल किया जावा से, वैक्यूल डॉट, पहला ही में चला आ गया, वी ई सी एच आई सी एल, कुछ स्पेलिंग गलत है, एक सेकंड का, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। वी ई सी एच आई सी एल ई, कॉपी, चलिए ठीक है, जावा सी डॉट जावा,
अच्छा, सी, ठीक है। क्या मैं देखिए, हाँ बेसिकली जो है, फाइल जो है भूल गए थे हम। फाइल को हम सेव किए हुए कार से है, हमें वेक्टर्स लिख रहे थे ना इसका अंदर। फाइल तो हमारा कार से सेव है ना, तो इसको हम जावा सी कार डॉट जावा लिखेंगे, फिर जावा कार। क्या लिखा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास का कॉज बाय जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस कार। अच्छा, थोड़ा सा, हम्म, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिक्कत है कुछ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, तो इसको थोड़ा, हाँ समझने में दिक्कत हो रहा है। क्लास वैक्यूल्स है, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। इसका क्लोजिंग ये है, इसका क्लोजिंग ये है। क्लास कार एक्सटेंड कर रहा है वैक्यूल्स को, ऑल राइट। वाइड प्ले सिस्टम डॉट आउट। हम्म, एक हम लोग ने ज्यादा कुछ लिख दिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड, इसका ऑल राइट, ठीक है। एक बार और करके देखते हैं। हाँ, इस बार तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। बिकॉज देखिए, इसका ओपन किए है जिसमें ये मेथड डिक्लेयर किए हैं, सिर्फ इस मेथड के बाद इसको प्रिंट किए है, इसको क्लोज किए है। तो ये जो मेन क्लास है हमारा, इसी में ना होगा ना, इसी क्लास के अंदर ना मेन क्लास है, तभी तो इसको ये मेन इस ये जो क्लास है ना, कार क्लास में हमारा मेन मेथड है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकते थे, ओपन ही रखना होता है, ठीक है। फिर इसको ओपन किए, क्लोज किए, एंड क्लोज किए। अब देखते हैं एक बार थोड़ा सा, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ माय गॉड, सी डॉट का could not find symbol car dot java x c start dot net का। ओके, प्रॉब्लम क्या है थोड़ा देखा जाए। देखिए, इसको ओपन किए, ठीक है, इसको ओपन किए, इसको क्लोज किए, इसको ओपन किए, दो क्लोज, ठीक तो है। रुक गया उससे हो जाएगा। जावा सी डॉट पक्का इसमें जरूर आएगा। जावा सी कार डॉट जावा। कह है कि एरर के नॉट फाइंड सिंबल का सी इज इक्वल टू न्यू कार। ओह, देखिए अब कैपिटल, इसको कैपिटल ना होगा। अब ठीक है, चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं। जावा सी का ब्रेक कार डॉट जावा, ऑल राइट, जावा कार। आ गया ना, आई एम मीटिंग एंड आई एम रनिंग। इसको कंपाइल यहाँ पे हुआ था कार डॉट जावा से, और रन किए जावा का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमने बहुत ही काफी डिटेल गया गया था मैं, और देख सकते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, उसको हमने सॉर्ट आउट किया है। तो ये तो हमारा सिंपल इनहेरिटेंस का कोड था, गॉट इट। अब इसी में आप चाहो ना, तो आप मल्टी इनहेरिटेंस का भी काम कर सकते हैं, गॉट इट माई पॉइंट, मल्टी इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टी इनहेरिटेंस में ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है। इसमें बेसिकली जो है, देखिए, कैसे इस कार जो है ये इसको वेक्टर्स को एक्सटेंड कर रहा है, उसी तरह से कुछ और हम बाइक लाएंगे, ये इसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है।
तो आप चाहो तो इसको देखिए, इसी में चाहो तो कर सकते हैं, चाहो तो। अगर हम मल्टी लेवल करें, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दीजिए, ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये क्या क्या चेंज करते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है कि इसमें बहुत सा, मतलब कि पेरेंट्स क्लास है, जैसे यहाँ देखिए, ये आपका पेरेंट्स क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब एक और क्लास बनाइएगा ना, तो एक और क्लास बनाइएगा तो मल्टी इनहेरिटेंस कहता है कि ये इसको भी एक्सटेंड, इसको भी इनहेरिट कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स इसको भी इनहेरिट करेगा, दोनों को इनहेरिट करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको एक और क्लास बनाते हैं। तो अगर हम एक और क्लास बनाते हैं ना, तो उस बार देखिए, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप, क्योंकि देखिए मेरा फाइल जो है वो कार के नाम से सेव है, ठीक है। तो कार के नाम से सेव है तो नो वरी, ठीक है। इसको एक और क्लास बनाते हैं। एक तो मेथड डिक्लेयर किए, उस मेथड में ये प्रिंट होगा, ठीक है। और इंटर करके एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्लास इस बार हम बाइक लेते हैं, ऑल राइट। बाइक जो है एक्सटेंड्स करेगा किसको? कार को, ऑल राइट। बाइक जो है वो एक्सटेंड करेगा कार को, इस बार कुछ लिख देते हैं, वर्ड सिंग। कोई गाना गा रहा है, ठीक है। ये मेथड है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। और इसमें इसमें हम एक आउटपुट प्रिंट कराएंगे। चलिए, कुछ भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इस बार कर दीजिए आई एम सिंगिंग। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये आउटपुट शो होना चाहिए, ठीक है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको आप क्लोज कर दीजिए, एक सेकंड। जैसे ही इसको क्लोज कीजिएगा तो हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो पहला क्या किए थे हम? कार का ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार हम बाइक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा चेंज कर देते हैं, बाइक सॉरी, बाइक डॉट बी कर दीजिए, न्यू बाइक। लेकिन ध्यान से, जो बाइक का जो क्लास होता है वो कैपिटल में बनाइए तो ज्यादा बेटर है, कि बी कैपिटल रहने देते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बी कैपिटल, बाई बी इक्वल टू न्यू बाइक, वट एवर यू वांट टू राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सेकंड, तो क्या था? कार, ठीक है। यहाँ पे बाइक कर दीजिए चेंज, बाइक कैपिटल बी। अब ठीक है, बाइक का जो हम ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अब कॉल करेगा, कॉल करने के लिए हम इस क्लास से सारे को कॉल करेंगे, तो बी डॉट ये जो बी जो है ये कॉल करेगा, स्टार्ट को तो कॉल करेगा ही, और ये इसको भी कॉल करेगा, एंड हाँ, अपना को भी कॉल करेगा, खुद को भी कॉल करेगा ना। तो यहाँ पे बी डॉट प्ले को कॉल करेगा ही, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को भी ये अपने मेथड को भी कॉल करेगा, बी डॉट सिंग, ठीक है। चलिए, ठीक है। आइए सीएमडी पे, सेव किए थे, से थोड़ा सेव नहीं किया हूँ, सेव कर लेते हैं। सीएमडी पे चला जाए, जावा सी कार डॉट जावा बाइक। देखिए, आई एम मीटिंग भी आया, उसको कॉल किए तो आई एम मीटिंग आ गया। फिर दूसरा मेथड उसको कॉल किया, आई एम रनिंग एंड आई एम सिंग भी, तीनों आ गया।
यही हमारा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब कि ये क्लास जो है इस क्लास के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, एंड ये जो है इसका जो ऑब्जेक्ट जो है इसके ही क्लास के मेथड को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। अब चाहो तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप इसको कॉल करवा सकते हो, बट इसके मेथड को कॉल नहीं करवा सकते हो। ठीक है। चेक किया जाए क्या, कार का बना है? देखो, हाँ, चलिए ठीक है, कार का बना कर देखते हैं। इसको नीचे कर देते हैं। देखो, कार का ऑब्जेक्ट बनेंगे, कार सी इज इक्वल टू न्यू कार। ऑलराइट, ये देखिए इस बार सी डॉट स्टार्ट रहेगा, सी डॉट प्ले रहेगा, एंड सी डॉट सिंग रहेगा, है ना। इस बार देखिएगा ना, ये स्टार्ट को ये नहीं करेगा एग्जीक्यूट, प्ले करेगा और सिंग करेगा। चेक करें, चलिए करके देखते हैं। जावा बाइक, ठीक है, आ गया। आई एम मीटिंग, आई एम सिंगिंग। एक सेकेंड, कैसे इनहेरिट कर दिया भाई? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, देखिए ये इसको इनहेरिट कर देगा, ठीक है, इसको भी इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, हाँ सही है, कर दिया था, ठीक है। तो यही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड बहुत ही अच्छे से हम बताया है, और जो एरर था उसको भी आपके सामने सॉल्व किया है और समझाया भी है कि हाँ कौन सा एरर आ सकता है। तो बस आज यहीं तक रहेगा।